अब आरोही को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आंसू विक्रम को दिखाकर उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए उसने अपना सर झुकाकर ही रखा और कहा, ओह शिवानी, अब आपकी शिवानी चाहती है कि मैं उससे माफी मांगू। मैं नहीं जाऊंगी। उसने खुद को हर्ट किया क्योंकि वो आपका अटेंशन पाना चाहती थी, आपका प्यार, आपकी केयर पाना चाहती थी, और देखिए वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। आरोही की बात सुनकर विक्रम ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि शिवानी को सबसे ज्यादा चिंता अपनी स्किन की है। वो एक एक्ट्रेस है और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बॉडी है। अगर वो खुद को नुकसान भी पहुंचाना चाहती तो वो कभी भी अपनी स्किन पर ऐसा कुछ नहीं करती। विक्रम आगे कुछ कहता उससे पहले ही आरोही खड़ी हुई और उसने आंखों में आंसू लिए विक्रम की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो पिछली बार की तरह आपको अब भी ऐसा ही लगता है कि मैंने उसे हर्ट किया है ना? आरोही की लाल आंखें देखकर विक्रम को बहुत बुरा लग रहा था, पर इस वक्त शिवानी की हालत भी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए उसने सिर झुकाकर कहा, आरोही, मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगने के लिए कह रहा हूं। मैं जैसा कह रहा हूं बस वैसा कर दो। इतना कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। आरोही, तब मैंने तुम्हें इग्नोर किया। मेरा ध्यान तुम पर गया था, पर मैं जानता था कि तुम स्ट्रांग हो और खुद को संभाल लोगी। और शिवानी के हाथ से बहुत खून बह रहा था। अगर उसकी नस कट गई होती तो मुझे डर था कि उसे कुछ हो न जाए, और अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी होती तो मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों में से कोई भी हर्ट हो। मैंने ही शिवानी को घर पर आने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो दोबारा वैसी कोई हरकत ना कर ले। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने मन ही मन कहा, मैं क्या समझ रही थी, पर विक्रम तो मेरी परवाह करते हैं। मैं ही पागल हूं जो हमेशा इन्हें गलत समझती हूं। तो विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, प्लीज आरोही, उससे माफी मांग लो। तुम जानती हो ना उसने हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। उसे मैं घर लेकर आया था और वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगी। थैंक यू आरोही, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। विक्रम की बात सुनकर आरोही ने ना में सर हिलाकर कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। आप मुझे हॉस्पिटल का नाम और वार्ड नंबर बता दीजिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। विक्रम ने उसे एड्रेस दे दिया और वहां से जाने लगा। तभी आरोही की नजर नीचे पड़े कांच के टुकड़ों पर गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने झट से विक्रम का नाम पुकारा। विक्रम, जो दरवाजे से बाहर ही निकलने वाला था, उसने पलट कर देखा। तो आरोही ने उससे कहा, चलिए एक बेट लगाते हैं। शर्त? कैसी शर्त? पर अगर मैं प्रूव कर दूं कि शिवानी ने खुद का हाथ काटा था तो आप उससे कभी नहीं मिलेंगे। क्या आप ये शर्त लगा सकते हैं? ठीक है, डील करते हैं। विक्रम को जाते देख आरोही ने नीचे पड़े कांच के टुकड़े संभालकर एक पॉलिथीन में जमा किए और अपने दोस्त को फोन कर दिया। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव हुआ, आरोही कुछ कहती उससे पहले ही वहां से आवाज आई, आरोही, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था। कल तुम्हें पुलिस लेकर गई थी तो सब तुम्हारे लिए परेशान थे। आरोही ने शांति से कहा, रोहन, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। पहले मैंने तुम्हें जिस वजह से फोन किया है उस बारे में बात करते हैं। मेरे पास कुछ कांच के टुकड़े हैं, क्या तुम उस पर के फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ, ये तो मेरे जैसे फॉरेंसिक डॉक्टर के लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ। हाँ, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंचती हूँ। थैंक यू सो मच रोहन। इतना कहकर आरोही ने फोन रख दिया और फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उसने वहां जाकर रोहन को कॉल करके बाहर ही बुला लिया और उसे वो पॉलिथीन देकर कहा, प्लीज ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। फिर आरोही उस हॉस्पिटल के लिए निकल गई जहां शिवानी को एडमिट किया था। कुछ देर बाद वो शिवानी के वार्ड में पहुंची तो उसने देखा स्वर्णा और विक्रम के साथ 2 नर्स वहां पर पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही स्वर्णा की नजर दरवाजे पर खड़ी आरोही पर गई तो उसने विक्रम से कहा, सरकार, मैडम आ चुकी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आकर शिवानी से माफी मांगूंगी और मैं आ गई, पर मैं चाहती हूँ कि मैं उससे अकेले में माफी मांगू। प्लीज आप सब यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। विक्रम ने हामी में सर हिला दिया और उसके साथ ही स्वर्णा और नर्स बाहर निकल गए।
फिर आरोही ने शिवानी की तरफ देखा, जिसकी नजरों में कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर आरोही ने उससे कहा, शिवानी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे और विक्रम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इस हद तक गिर सकती हो। उसकी बात सुनकर शिवानी ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, फोन ऑफ करो, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। शिवानी की बात सुनकर आरोही समझ गई कि उसे डर है कि कहीं आरोही रिकॉर्डिंग ना कर ले। उसने बिना किसी झिझक के फोन ऑफ करके उसके पास ही बेड पर रख दिया और कहा, क्या तुम अब मुझे सच बता सकती हो कि तुम चाहती क्या हो? आरोही की बात सुनकर शिवानी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम सही सोच रही हो। मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि मैं तुम्हें विक्रम की नजरों में गिरा सकूं। ये सब जानने के बाद भी क्या कर लोगी? जाकर विक्रम को सच बताओगी? जाओ बता दो। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि विक्रम ने खुद तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगने के लिए बुलाया है? इसका क्या मतलब है? क्या आरोही शिवानी का सच विक्रम के सामने ला पाएगी? क्या वो शिवानी को विक्रम की जिंदगी से निकाल पाएगी? क्या विक्रम आरोही के लिए शिवानी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल देगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।